अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज ना मुझे बहुत ज़्यादा काम था। आज मुझे बाज़ार भी जाना था और आज मुझे अपनी बहन की सरप्राइज़ ढोलकी हम लोगों ने रखी थी, उसके लिए भी हमें जाना था। तो फ़जर की नमाज़ पढ़ कर के ना मैं अर्ली जो था वो सो गई थी। और उसके बाद जब मैं शाम मतलब बाद में जब हम 10-11 बजे उठते हैं तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना ना बेड क्लीन करी थी। तो रूम की क्लीनिंग सबसे पहले हो जाए तो फिर उसके बाद टेंशन नहीं रहती कि मेड ने आके सफाई करनी है तो रूम क्लीन नहीं है। तो ना मैं वही साफ़ करी, तो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं कि मैं किस तरह से रूम की क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। तो मैं सबसे पहले ना अपना बेड क्लीन करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रूम क्लीनिंग में अगर आपका बेड सबसे पहले क्लीन हो जाए ना तो बाकी सारी चीज़ें फिर आराम आराम से हो जाती हैं। तो यहाँ पे ना मैंने सारी जितनी भी चीज़ बेड पे होती है ना, पिलोज़ या कपड़े या जैसे ब्लैंकेट्स वगैरह कुछ भी होता है ना, वो मैं सबसे पहले नीचे गिरा देती हूँ। और बेड को झाड़ वाड़ के उसको क्या कहते हैं डस्टिंग यानी कि उसकी करके और उसकी बेडशीट ठीक करके, अगर चेंज करना हो तो आप चेंज कर लें। तो ये ब्लैंकेट्स से सिंगल सिंगल तो ये मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे और जो पिलोज़ थे उनको सेट करके ना मैं लगा दूँगी। और इसके बाद ना मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल क्लीन करना था। ड्रेसिंग टेबल मेरा बहुत बहुत ज़्यादा उल्टा हो रहा था, तो मैंने बिफ़ोर की वीडियो तो डाली नहीं, क्योंकि मैंने कहा मैं सारे व्यूअर्स बोलेंगे कितना गंदा है तो मैंने ना वो डाला ही नहीं। तो यहाँ पे ना हमारा बेड तकरीबन क्लीन हो ही चुका था। और उसके अलावा जो भी कपड़े वगैरह थे वो मैंने नीचे गिरा दिए थे। मैंने कहा था आराम आराम से ना मैं इनको फ़ोल्ड करूँगी। और बच्चों को मैंने स्ट्रिक्टली मना किया था कि रूम में मत आना, मुझे आराम से सुकून से ना क्लीनिंग करने दो। तो ये था मेरे रूम का फ़ाइनल, मेरे बेड का फ़ाइनल लुक। और साइड में अगर दीवार वगैरह में आपको आर्ट नज़र आ रहा होगा तो वो मेरे ही बच्चों का है। और एक वॉल तो मैंने आप लोगों को दिखाने, उसमें इतनी कोई खूबसूरत मेरी बेटी ने ना किया हुआ था ना काम। तो ख़ैर बाकी सारी क्लीनिंग मैंने कर ली थी। ड्रेसिंग टेबल भी मैंने ऑलमोस्ट साफ़ कर लिया था जितना भी मैंने करना था। और उसके बाद ना मैंने बच्चों को रेडी वेडी करके हम लोग मॉल चले गए थे। तो मेरे लिए कन्वीनियंट होता है ओशन मॉल, क्योंकि वो घर के नियर भी है और इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि बच्चों को जब आप लेके जाओ ना तो भाग दौड़ लिटरली बहुत करनी पड़ती है। तो मुझे ना बेसिकली इन लोगों के लिए शूज़ ख़रीदने थे, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ अपनी बेटी के लिए ले लिया था। और उसके बाद मैंने इनको खाना वाना खिला दिया था और ना फिर भाई के साथ हम लोग दूसरे बाज़ार गए थे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को बच्चों का जो है साइज़ बिल्कुल भी नहीं मिला। जो एक दो दुकान शॉप्स थी ना बेबिक वगैरह, वहाँ पे मुझे नहीं मिला था। तो फिर इन लोगों को भूख लग रही थी तो हमने इनको खाना खिलाया, क्योंकि फिर यही था कि आगे जाएंगे तो देर हो जाएगी और फिर घर जाके तैयारी करनी थी। तो मुझे यही था कि फिर लेट हो जाएगा, तो फिर बच्चों को भूख लगती है और भूख की वजह से भी इनको चिड़चिड़ापन हो जाता है। और ना फिर इन्होंने डोनट्स देख लिए थे, तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने डोनट्स लिए थे। और इन्होंने खैर शॉपिंग से ज़्यादा मील इंजॉय किया था। तो खाना भी इन्होंने खैर इतना ख़ास नहीं खाया था, इनको बस क्रेविंग मीठे की थी, तो डोनट्स इन्होंने लेके शौक़ से तो इन्होंने यही खाया था। और सब ने डिफरेंट डिफरेंट लिए थे। और मैंने जो था सिनेमन ब्रेड कह दें या जो भी था वो मैंने लिया था, और वो मुझे बहुत मज़ेदार लगा था। मुझे बहुत मज़े का लगता है सिनेमन रोल्स वगैरह जो होते हैं, तो मैंने वो लिया था और वो वाकई बहुत मज़ेदार था। और इतना भी मतलब कॉस्टली नहीं था, ठीक था। लाइक 400 का मुझे अच्छा खासा बड़ा जो है सिनेमन रोल मिला था। तो मैंने उधर भी खाया था और फिर वो बच भी गया था। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे जमजमा। वहाँ पे स्टाइलों पे मुझे मेरे बच्चों के लिए मिले थे, क्योंकि मैंने एक रात पहले ही ऑनलाइन सर्च वर्च किया था, तो मुझे स्टाइलों पे कुछ समझ आए थे। तो यहाँ से मैंने इनके लिए जो लिया था वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बच्चों का पसंद उनको पसंद आया था, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी यही थी कि बच्चों को पसंद आ गया। और बच्चों के साथ मुझे भी अच्छा लगा था। मैं जैसा लेना चाह रही थी मुझे वैसा मिला था। और छोटे बेटे के लिए मुझे थोड़ा सा होता है कि उसको ना सैंडल्स वगैरह पसंद नहीं आती, तो शलवार कमीज़ और पैंट शर्ट दोनों में चल जाए, तो मैंने इस तरह देख के फिर लिया था। और ये मेरे बेटे को पसंद आया था, उसने खुद ही सिलेक्ट किया। तो ये इतना महंगे भी नहीं थे। जो ये वाला शूज़ था ये था मुझे मिला था 2000 रुपीज़ का, और जो ये मरून कलर का था ये मुझे 1600 का मिला था। मतलब कि बाकी जगहों में इससे ज़्यादा महंगे थे। और ये होता है कि बच्चे तो इतना रफली यूज़ करते हैं तो ये फट जाते हैं सब। और इवन आप यकीन करें कि मैं बड़े ब्रांड्स की भी लेकर आती हूँ ना, तो वो कुछ ही वक्त में उनका ऐसा हाल होता है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो मुझे इतना महंगा तो नहीं लेना था, रीज़नेबल लेना था। और मेरे माइंड में बट ये था कि 3500 तक का तो आएगा। तो स्टाइलों पे बहुत अच्छी कलेक्शन है, आप लोग भी जाके देखें, बड़ों की भी बच्चों की भी सबकी बहुत अच्छी कलेक्शन है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इवन मैंने अपनी कज़न्स वगैरह को सबको रिकमेंड किया था। तो फिर उसके बाद जो था हम लोग शाम की तैयारी में लग गए थे और देर भी हो गई थी हमें बाज़ार से आके।
तो ऑलमोस्ट रात हो गई थी। खैर डिनर ही था और ऐसे फंक्शंस का तो जो मेन इन्जॉयमेंट रात के वक्त ही होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग चले गए थे और वहाँ पे जब हम गए थे तो लाइट नहीं थी और हम लोग सब पैदल ऊपर चढ़ के गए थे। और यहाँ पे जब सरप्राइज़ मिला था तो सारी थकन हमारी ख़त्म हो चुकी थी। मेरी बहन को सरप्राइज़ दिया गया था और वो माशाल्लाह से बहुत खुश हुई थी। तो यहाँ पे ना हमने उसको दुपट्टा उड़ा के बिठा दिया था और उसके बाद हमने कहा था कि चलो थोड़ा सा इसको ब्राइड वाला फ़ील करवाते हैं। तो अभी तो थोड़ा टाइम है, तो उससे पहले कज़न सारे मिल के कुछ भी कोशिश करके उसको खुश करने की कोशिश करते और ये जो दिन थे इनको मेमोरेबल बनाना चाह रहे थे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से सारा इंतज़ाम हम सब ने मिल के किया था। और चॉकलेट्स जो हम लोग ने रखी थी वो तो बच्चे हर थोड़ी देर में आके जो है वो खा लेते थे, हम फिर रिफ़िल करते थे। खैर फिर इसके बाद हम लोग ने थोड़ा ढोलकी वगैरह की, थोड़ा गाने शाने गाए थे। जो हमारे बच्चे वगैरह थे वो बेचारे ऐसे देख रहे थे कि मम्मा को और सबको हो क्या गया, ये लोग आखिर क्या कर क्या रहे, क्योंकि मेरे जो बच्चे ना उनको इन सारी चीज़ों का ना एक्सपीरियंस नहीं था। तो वो लोग बड़े शॉक्ड हो रहे थे कि मम्मा गाने गा रही हैं, मम्मा डांस कर रही हैं। तो खैर इसके बाद हम लोग ने खाना खाया था। माशाल्लाह से सारा खाना भी बहुत अच्छा था। शाशलिक मेरी कज़न की वाइफ़ बना कर लाई थी जो कि बहुत मज़ेदार था। और चाइनीज़ राइस थे, निहारी थी, पास्ता था। निहारी भी मेरी बहन बना कर लाई थी। अखुंदा का किचन आप लोगों को मालूम होगा, तो वो भी बहुत मज़े की थी। और पास्ता मैं बना के गई थी तो वो भी मज़े का था ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ना हम लोग रस्म कर रहे थे खाना खाने के बाद, क्योंकि यही था कि काफ़ी देर हो गया था। हम लोग ने ऑलमोस्ट आई थिंक 11-12 बजे खाना खाया, 12 बजे या उसके बाद खाना खाया था। और उसके बाद हमने थोड़ा सा और इन्जॉय किया था। और उसके बाद हमने जो भी रस्में थी और जो भी फ़न था वो हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे केक कट किया था और उसके बाद सब जो थे एक छोटी सी रस्म कर रहे थे और सारा टाइम हमारा बहुत अच्छा गुजरा था। ऑलमोस्ट 3 बज गए थे जब हम लोग घर वापस आए। तो यहाँ पे हमने मीठा निकाला था जो कि चॉकलेट्स की पूरी स्प्रेड हो गई थी, बट ये भी बहुत मज़े का था। उम्मीद है कि आप लोग ने मेरा पूरा वीडियो भी बड़ा इन्जॉय किया होगा, जिस तरह अभी हम जो है मीठा इन्जॉय करेंगे। और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, स्पेशली वो लोग जो लोग न्यू हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।